हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं और उसमें आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड पे लगे रिस्ट्रिक्शन के बारे में और उससे इन्वेस्टर के फोलियो पर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें समझ आ सकें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वो किस तरीके से लगाई गई है। तो इनकी जो इंडस्ट्री बॉडी है वो है एएमएफआई, जो पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ये पूरी बॉडी है जिसने यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर हम उसकी इंडस्ट्री वाइड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट, मतलब कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो आउटसाइड इंडिया टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी एक ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड लिमिट बना रखी थी $7 बिलियन की, मतलब कि करीबन 40,000 करोड़ के लमसम की, जो कि ब्रीच हो चुकी है। और उसके कारण ही यहाँ पर जो एएमएफआई है उन्होंने यहाँ पर बैन कर दिया है कि कोई भी अब आप जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो आउटसाइड इंडिया पैसा लगाते हैं वो आउटसाइड इंडिया लिस्टेड शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकते और न ही वो अभी फंड उठा सकते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे पराग पारिक और पराग पारिक के अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं जो प्योरली फोकस्ड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का है नास्डॉक 100 वाला, वो वाले जो फंड्स हैं उनमें पैसा लेना अभी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो ये 2 फरवरी को अनाउंसमेंट जारी हुई थी, उसके कारण यहाँ पर ये जो है ब्लॉकेज लगाया गया है। अगर हम इसके पीछे का बैकग्राउंड समझे तो पिछले अगर 2 साल की बात करें तो यहाँ पर जो राइज देखने को मिला 1920 से 2021 तक, वहाँ पर आप राइज देखते हैं तो करीबन करीबन 10 फोल्ड राइज देखने को मिलता है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया गया है। आउटसाइड इंडिया वाले म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया गया है और उसमें अगर हम देखते हैं तो यूएस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस जहाँ पर पैसा लगाया गया है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 3,688 करोड़ का हुआ करता था 2 साल पहले, जो बढ़कर 39,658 का हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर कवर करती है। 6 फोल्ड इंक्रीज हो चुका है अगर हम देखते हैं पिछले 2 सालों में, और ओवरऑल अगर हम देखते हैं 2015 से, तो वहाँ से अगर हम देखते हैं तो 10 गुना इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दिस इज द थीम। वहीं अगर हम बात करते हैं कम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की, जो कि डायरेक्टर एंड सीईओ हैं स्वरूप मोहंती मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, उनका मानना है कि ये जो लिमिट्स हैं वो आरबीआई की एक्सपेक्टेड लिमिट्स है जो एक्सपायर हो चुकी थी $7 बिलियन से। तो ये इंडस्ट्री वाइड लिमिट है और आने वाले समय में इसको इन्हेंस कर दिया जाएगा और ये एक थोड़ा सा टेम्प्रेरी मूव है और आने वाले समय में इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो और फिर से फ्रेश इन्फ्लोज यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट बोल रहे हैं। वहीं अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कंट्री है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लो ज़्यादा हुए हैं वो यूएस निकल के आता है, जिसका ये आप चार्ट देख सकते हैं दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 21 तक का चार्ट है, जहाँ पर इन्फ्लोज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़े हैं। और टोटल अगर हम देखते हैं किसी किसी पीरियड में 2500 करोड़ तक के इन्फ्लोज हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो नास्डॉक 100 इंडेक्स ने 41% का रिटर्न दिया है 2019 में, वहीं 51% का रिटर्न दिया है 2020 में। तो अगर हम दोनों सालों में देखें तो करीबन करीबन 90% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर 13% और 16% का रिटर्न दिया गया है। टोटल मिला के करीबन 30% के लमसम का होता है। तो 30 और 90% में काफ़ी बड़ा गैप है। 3x रिटर्न ज़्यादा दिया है नास्डॉक 100 ने। तो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां लिस्टेड है, वहाँ पर काफ़ी गुना ज़्यादा रिटर्न है। इस कारण लोग और इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के थ्रू आउट ऑफ इंडिया पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम बात करें टोटल इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की तो 65 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, जिसमें ईटीएफ फंड ऑफ फंड भी शामिल है और यूएस फोकस्ड फंड है जो सबसे ज़्यादा है और जिनका एयूएम भी सबसे ज़्यादा है, और उसमें आते हैं टोटल 20 फंड्स। अगर हम बात करते हैं इनकी टोटल फंड्स की जो जिनका हाईएस्ट कॉर्पस है, उनमें सबसे बड़ा आता है मोतीलाल ओसवाल का नास्डॉक 100 ईटीएफ और उसका कॉर्पस है 6273 करोड़, और पिछले साल अगर हम बात करें तो 3684 करोड़ कॉर्पस में इंक्रीज देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे जो मार्केट है वो यूएस इक्विटीज़ और चाइना और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवरऑल लेवल पर इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वहीं मोतीलाल ओसवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम देखें जिसमें 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इंडियन इक्विटी में होना चाहिए, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप किसी और स्कीम में भी कर सकते हो। तो पराग पारिक में 30% का एलोकेशन है वो ओवरसीज एलोकेशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो करीबन करीबन हो जाता है 5751 करोड़ के लमसम। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं जो फंड्स हैं, और इसी कारण जो ओवरऑल लिमिट है वो $7 बिलियन की वो एक्सजॉस्ट हो चुकी है। और अब इसलिए आरबीआई या सेबी और एएमएफआई को मिलकर इसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आगे और इसमें पैसा लगाया जा सके।
तो टोटल 39 डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें 65% इंडियन इक्विटी होना कंपलसरी है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम 29 मतलब यहाँ पर 30% ही यूज़ किया गया है। पर अगर इससे कारण फायदा क्या होता है कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको मिलता है, और ओवरऑल जब इंडियन मार्केट डाउन भी हो तो भी अगर यूएस का मार्केट अप होता है तो वहाँ से भी इंक्रीज मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के जो रूल्स होते हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के रूल होते हैं वही लगते हैं, तो इस कारण भी फायदा मिल जाता है। क्योंकि जो इंडिया में रूल ये है कि 1 लाख तक का अगर आपका फायदा होता है 1 साल में, तो वो यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू आप बचा भी सकते हो। तो टोटल ओवरऑल देखे जाए तो मार्केट में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जिसमें अगर हम बात करते हैं हमारा बेस्ट आपका म्यूचुअल फंड के सजेशन के बारे में, तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट यहाँ पर आपके लिए रहेगा, जो डाइवर्सिफाइड है इंडियन इक्विटी और यूएस इक्विटी में। वहीं ये पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशनल बेस्ड है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एजुकेशन पहुंच सके। इसके अलावा हम नई नई टेक्नोलॉजी से भी वहाँ पर रूबरू हो सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ब्लॉकचेन, सस्टेनेबल हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री शामिल है, जो यूएस को एक इमर्जिंग मार्केट के साथ साथ एक बहुत ही तेज गति से बढ़ने वाला मार्केट बना देती है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में यूएस सबसे आगे माना जाता है। और इसी कारण अगर हम देखें अल्फाबेट इंक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां पॉपुलर इंटरनेशनल स्टॉक हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया ही नहीं बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में, जहाँ के म्यूचुअल फंड्स आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सबसे पॉपुलर कंपनीज मानी जाती है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है, साथ ही साथ ग्रोथ भी दी है ओवर अ टाइम। तो अल्फाबेट इंक जो कि गूगल की एक पेरेंट कंपनी है, वो सबसे बड़ी यहाँ पर मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट जो यूएस का मार्केट है या और दूसरे जो मार्केट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स। तो इस कारण भी यहाँ पर जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर हम देखते हैं ओवरऑल मार्केट लेवल पे, तो ये थोड़ा सा एक टेम्प्रेरी फेज है, जिसको इन्वेस्टर को यहाँ पर अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहिए। एक टेम्प्रेरी फेज है जो आगे आने वाले समय में निकल जाएगा, और इसकी जो लिमिट है, जो $7 बिलियन की लिमिट है, वो यहाँ पर आगे आने वाले समय में इंक्रीज हो जाएगी और वापस से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर दिस टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि जो लोग इसमें हड़बड़ाहट में आ चुके हैं वो यहाँ पर इसे बेचें ना। और साथ ही साथ आने वाले और दूसरे जो मार्केट्स हैं, जैसे एनर्जी बिजनेस और इन द यूरोप, ब्राज़ील और जापान में, वहाँ पर भी जो एज कम्पेयर टू इंडियन काफ़ी अच्छे से डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स किया जाता है। तो ये और दूसरे जो फंड्स हैं, अगर आपको लगता है कि हमें एक कोई स्पेसिफिक फंड पर वीडियो बनानी चाहिए, आपको चाहिए कि आपका कोई फंड है जिस पे हम एनालाइज करें, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकें और लोगों को अंडरस्टैंड करा सकें। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के जो मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने किस तरीके से तगड़ी ग्रोथ की है इन द इंटरनेशनल मार्केट। और ये जो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया चार्ट लगता है, वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 2 सालों में 10 फोल्ड इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है इस पूरे इक्विटी सेगमेंट में। और यूएस एक बड़ा सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पर निकल के आता है। तो थैंक यू सो मच।